हरिओम बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे, खुश और प्रसन्न होंगे और जो अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे वो मुस्कुराते रहें। तो आज के सत्र में स्वागत है आप सभी का। आज हम हठ योग, जो हाथा योगा है, उस पे क्लासेस और उस पे चर्चा के साथ बात करेंगे। तो चलिए योग की शुरुआत करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। मन बिल्कुल शांत और स्थिर। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में लगा लें। इस प्रकार से एकदम रिलैक्स मोड में रहेंगे। लंबा और गहरा श्वास। शुरुआत करते हैं अपने ध्यान को एकाग्र और केंद्रित करने का। खूब लंबा और गहरा श्वास को भरते हैं और एकदम सामान्य स्थिति में श्वास को जाने देते हैं। श्वास भरें इस प्रकार से कि मन में प्रसन्नता हो, खुशहाली हो, आपके शरीर में शक्ति, एनर्जी भर रही है। और इस प्रकार से श्वास की छूटने दें जैसे सारे नेगेटिविटी, शरीर के सारे दुख, दर्द, विकार वो लेकर जा रही है। अगेन फिर जब रोकना नहीं है, स्वतः श्वास आई, पूरा श्वास भर लें। डीप इनहेल, डू नॉट होल्ड, इट्स ऑन ऑटो एक्सेल मोड। द ब्रेथ कम्स इन, it going out slowly, slowly and slower. There is no thought, just relax it and try to focus and observe your breath. Focus and see your breath that comes in. Slow, slow exhale. Again deep inhale and auto exhale. Try to keep your smile on your face with closed eyes and inhale. Inhale the energy with happiness, with a smile. And auto exhale. When you are inhaling, you feel the breath sound that comes so, and when you exhale, then you feel the sound, feel hum. So during inhalation, so, and when you exhale, it's a hum. Put your both hands in Namaskar Mudra. Deep inhale. Start with Om chanting 3 times. One chant Gayatri mantra. Om Bhurhuvasvaha Tassaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat.
Relax and feel the mantras and Om chanting in your brain, in your forehead. पूरे मन और मस्तिष्क में ओम की गूंज और गायत्री मंत्र का अनुभव करें। रब योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स, धीरे से अपने हथेलियों को रब करेंगे, स्लोली। थोड़ा सा घर्षण को बढ़ा दें जब हथेली गर्म हो जाए, एक ऊर्जा, एक उष्मा आए। व्हेन यू फील द हीट, देन पुट इट लाइक अ कप ऑन योर क्लोज्ड आईज and then slowly open your eyes under your arms. Close, open, close and slowly move your hands. हरिओम बच्चों। चलो, तो जैसा कि आप सभी को आज हठ योग के बारे में बताएंगे, तो आपको मैंने बताया है कि हठ योगा जो है ये एक स्वामी जी, एक योग गुरु हुए जो स्वामी स्वात्मा राम जी हैं, उन्होंने एक टेक्स्ट लिखी। इसी तरह से बहुत सारे किताब हैं, जैसे कि हठ योग के जो मेन कहाँ से ये चलता आ रहा है, किसकी परंपरा को चलाते हैं, तो वो समझो कि भगवान भोलेनाथ हैं, जो लॉर्ड शिवा है, वो इस हठ योग को अपनाते हैं। ठीक है ना। तो हठ शब्द की जो उत्पत्ति है ये बीज मंत्र ह और ठ से हुआ है, और सृष्टि में दो विपरीत धाराएं या शक्तियां एक साथ कार्य करती है, जिसमें घनात्मक एवं ऋणात्मक शक्ति है। तो हठ योग में ह जो है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक सूर्य नारी हमारा एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो ठ है ये चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, जो कि चंद्र कोल्ड, एक शीतलता को। धरती और जो पृथ्वी और सृष्टि है वो यही एक गर्म और एक ठंडा, मतलब एक हीट और एक कोल्ड, दोनों एनर्जी से चीजें चलती है। चलो, तो हम शुरुआत करते हैं अपने योग के आज के इस सत्र में। आप सभी के लिए सिंपल बेसिक से स्टार्ट करने का, और हठ योग में सिंपल आप ये समझ लो कि पूरे शरीर की शारीरिक शक्ति को, स्ट्रेंथनिंग को मजबूत करने के लिए जो हम योग और कठिन आसनास करते हैं, यह हठ योग में आता है। चलो, बैठ गए आराम से, और शुरुआत करेंगे हम कपालभाति क्रिया का। जस्ट फोकस ऑन योर एक्सहेलेशन, और जब श्वास को छोड़ रहे हैं तो पेट जो है वो आपका भीतर की तरफ जा रहा है। ठीक है। पेट को चेक करने के लिए कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, लेफ्ट हैंड को हम पेट पे रख लिया करते हैं, और जब हम शुरू करते हैं तो इस प्रकार से। एकदम आराम आराम से, बिल्कुल रिलैक्स मोड में, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में कपालभाति क्रिया को करते हैं। फिर रिलैक्स, आराम से स्थिर होके बैठे। जब आप कपालभाति क्रिया करते हैं तो आपके कपाल जो फॉरहेड है उसमें एक अलग ही तेज चमक आना शुरू होता है। आपको फील हो जाएगा कि आपने कुछ ऐसा किया है जो एक्टिविटी को बढ़ा दिया, आपको एक्टिव बना दिया, शक्ति शारीरिक रूप से स्ट्रेंथनिंग हुई। तो हठ योग में हम उन सभी चीज़ों को करते हैं जहाँ से आप स्ट्रेंथ होते, आपकी शक्ति बढ़ती है। चलो नेक्स्ट, अब हमने आपको दूसरी क्रिया बताया था जो षटकर्म में आता है, वो है त्राटका। अपने आंखों के लिए बिल्कुल सीधा हाथ को देख रहे हैं, अंगूठे को, आइज को ओपन कर लिए, और थंब को देखते हुए
स्लो स्लो गर्दन आपको सीधा ही रखना है, हाथ घूमेगा और नजरें जो है वो बड़ी आंखें खुली हुई और अंगूठे पे जाएगी। गर्दन को सीधा रखते हुए आंखों को बड़ा खोलना और खुले हुए आंख से हथेली को आप देखने का प्रयास करो जहां तक जा रहा। फिर अंगूठे को देखते हुए स्लो स्लो वापस, फिर चाहो धीरे धीरे सामने लाने का, जब अंगूठा डबल दिखे, ओझल हो तो फिर बंद। फिर दूसरे हाथ से आंखों को और बड़ा खोल लिए और धीरे 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 घुमा दिए जहां तक आप जा सकते हैं। फिर स्लो 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 आगे, फिर स्लो 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 वापस। सामान्य ब्रीदिंग है, श्वास में कोई परिवर्तन नहीं, सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और लेफ्ट हैंड ऐसे मुट्ठी को बंद किए हुए हैं और सामने की तरफ, और नजरें जो है वो सीधा अपने थंब को, try to observe, see your thumb with your open eyes, big open eyes, and slowly move it to left hand to left side and right hand to right side. Left hand से left की तरफ मूव कर रहे हैं, आंखें बड़ी खुली हुई हैं, आंखों में पानी आता है, कोई बात नहीं। फिर स्लो 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 वापस, फिर धीरे धीरे क्लोज और आंखें बंद। तो आप लोग पढ़ाई करते हो, बुक्स, स्टडी नोट्स, तो आईज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर आईज। दोज हु आर यूजिंग स्पेक्टिकल्स, जो चश्मे पहनते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। आईज की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए आपको मैदे वाली चीजें नहीं खानी है, जैसे कि आप मैगी खाते हो, पास्ता खाते हो, ये सारी चीजें नहीं लेनी है। और क्या लेना है, क्या खाना है, तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, वो भी आपको लेना है। सबसे ज़्यादा मिल्क है जिसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो आप जानते होंगे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, फिर भी आप उस ओर भागते हो, ये नहीं करना है। चलो नेक्स्ट हो गया ये। अब हम अपने आईज की एक्सरसाइज को करेंगे। सिंपल, पहले बैठे हैं, आंखें जो हैं वो सामान्य कैमरा में देखकर थोड़ी सी आंखों को बड़ा खोल लिए, फिर आंखों को टाइटनेस के साथ बंद किए, धीरे धीरे पूरी टाइट खींच लिए, फिर धीरे धीरे आंखों को खोले और पूरी बड़ा आंखों को खोले, फिर धीरे 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 आंखों को क्लोज और टाइटनेस के साथ बंद। थोड़ी बंद करोगे, आंखों में जो रक्त की प्रवाह है वो बढ़ेगा। आईज जो है वो गोल गोला ही है, बाहर के जो हमारे पलक हैं और थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है। ठीक है, जब भी कभी आप आंखों के संरचना तंत्र को, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को देखोगे, जानोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। चलो, अब आईज को पूरा ऊपर ले गए आप, फिर पूरा नीचे ले गए डाउन, फिर अप डाउन, अप डाउन, आंखें धीरे से बंद। अब आंख को खोले, पूरा राइट, जितना राइट आप ले जा सकते हो, फिर धीरे से बंद, फिर पूरा लेफ्ट, फिर सामान्य सामने, फिर पूरा राइट, फिर पूरा लेफ्ट, फिर धीरे से बंद। अब राइट कॉर्नर अप, मतलब ये राइट है तो राइट कॉर्नर अप, फिर लेफ्ट, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, अब बंद, फिर लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, फिर धीरे से आंखें बंद। अब आंखों को गोल गोल घुमा रहे हैं, ऊपर देखें, धीरे धीरे राइट अप, राइट, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, सर्कल। अब फाइनली फिर जो है वो कंप्लीट आंखें गोल घूम गई, फिर धीरे से बंद, फिर रिवर्स, उल्टा, रिवर्स, फिर धीरे से बंद। शुरुआत आंखों को टाइटनेस के साथ ओपन करो, फिर पूरा ऊपर देखेंगे आप, पूरा ऊपर, बड़ी आंख खोलकर, पर आंखों में आंसू आता है, कोई बात नहीं, फिर पूरा डाउन, जितना नीचे देख सकते हैं, फिर अप, फिर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब राइट की तरफ, जितनी राइट आपकी आईज जाती है, राइट, फिर लेफ्ट, जितनी लेफ्ट की तरफ जा रही है, पूरी राइट, पूरी लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। अब राइट कॉर्नर अप, लेफ्ट डाउन, राइट कॉर्नर अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। अब लेफ्ट कॉर्नर अप, लेफ्ट साइड ऊपर, फिर राइट नीचे, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, रिलैक्स। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऊपर से देखते हुए राइट, डाउन, लेफ्ट, ये सर्कल 10 टाइम्स घुमाएंगे आंखों को। चलो पूरा ऊपर देखें, स्लो स्लो, राइट, डाउन, सर्कल, पूरा गोल गोल घुमाओ, घुमाओ। फाइव, 4, 3, 2, 1। आंखें बहुत फास्ट घूमती हैं, इसमें काउंटिंग तुरंत हो जाता है। 8, 9, 10, रिलैक्स, आंखें बंद। अब रिवर्स, उल्टा, रिवर्स घुमाएंगे। चलो उल्टा सर्कल, सर्कल घुमाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। चलो अब त्राटका, ठीक है ना, एक तो हमने कैंडल से करते हैं, अब आप हमारे साथ स्क्रीन से त्राटका करो। मतलब कि मैं जहां भी आपको लैपटॉप पे दिख रहा हूँ, फोन पे दिख रहा हूँ, कंप्यूटर पे दिख रहा हूँ, अब हमारे साथ देखना है, आंखों को पलक झपा थोड़ा सा बढ़ाकर, और देखते रहना है एक टक से, हल्की मुस्कुराहट के साथ, और आंखों में पानी आने दो, देखते रहो, साइलेंट एकदम। एक बार इसे कैंडल या मोमबत्ती जलाकर देखना। आईज को, पलक को थोड़ा बड़ा खोलकर रखो, और फिर धीरे से टाइटनेस के साथ बंद करो, और बंद आंखों को अब देखो। बंद आंख से भी जो आपने इतना देर देखा, वह भी आपको बंद आंखों के सामने एक स्क्रीन ओझल सा हो सकता है। चलो दोनों हथेलियों को खूब रब करो, इतना कि इस बार हथेली पंजा और गर्म हो जाए, और फिर धीरे से आंखों पे लगा लो। तो अब हमें नेक की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो श्वास को छोड़ते हैं और सिर को हल्का झुकाएं। अब श्वास भरते हुए पूरा गर्दन पीछे की तरफ ले गए, कंप्लीट नेक बैक, और बैक पे फोकस करना है। श्वास भरे, बैक स्ट्रेच, थोड़ा सा खिंचाव आने दो, खिंचाव आने दो, फील करो, आंखों को खोल कर रखो, फिर नॉर्मल रिलैक्स। अगेन फिर से श्वास भरे, बैकवर्ड बेंडिंग, गर्दन को पीछे की तरफ मूव किए, फिर धीरे से रिलैक्स। जब आप गर्दन पीछे करते हो तो बैठना सीधा, ठीक है ना, यूं नहीं स्पाइन को यूं पीठ सी करके बैठे रहना, स्ट्रेट बैठ करके फिर अपने गर्दन को पीछे करना। चाहो तो दोनों हथेली से अपने नीज को, घुटने को पकड़ लिए, सपोर्ट दे दिए कि आप पीछे गिर न जाओ, और आंखें खुली रखना, बंद आंखों को करके पीछे गर्दन नहीं करते हैं। चलो रिलैक्स। अब नेक्स्ट, कान जो है सभी सीधा रिलैक्स हो जाओ, अभी भी कुछ बच्चे गर्दन पीछे किए हुए। अब जो ईयर है, राइट ईयर, वो गर्दन इस प्रकार से कि राइट ईयर राइट शोल्डर पे लगे, और जिनको गर्दन में दर्द रहती है वो राइट हैंड से हल्का सा टच कराने का प्रयास, हल्का सा फोर्स, फिर धीरे से छोड़कर वापस। जिनके गर्दन में दर्द रहती है उनके लिए, और आप अगर घर में सोते हो तो पिलो जो है वो आपका बिल्कुल पतला होना चाहिए। चलो बच्चा दूसरी तरफ, नेक को लेफ्ट की तरफ मूव किए, कान को कंधे से लगाने का प्रयास, और हल्का सा सपोर्ट, और धीरे से होल्ड। 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। एक बार जब इधर गए तो 10 सेकेंड तक होल्ड किए। चलो राइट ईयर राइट शोल्डर की तरफ मूव, होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस रिलैक्स। अब लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर की तरफ
मूव किए, हल्के से हाथों से स्ट्रेच दे दिए, होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। एक एक बार और रिपीट करेंगे। राइट ईयर, राइट शोल्डर की तरफ स्ट्रेच, खिंचाव और हल्का सा सपोर्ट और होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दूसरा तरफ विपरीत साइड, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर की तरफ, गर्दन को पूरा मूव किए, होल्ड कर लिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब बच्चों हमें गर्दन भी मूव करना है जितना होता है, और इसमें आप अगर राइट की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट हैंड से मुंह को, जो दांत है उसे लगा दिए यूं, और हल्का फोर्स कर सकते हो और रोक के रखो 5 सेकेंड। चलो राइट की तरफ मूव और रोक दिए 5 4 3 2 1, धीरे से वापस। फिर दूसरी तरफ 5 4 3 2 1, वापस। एक एक बार और ये दोनों करेंगे 5 4 3 2 1, वापस। दूसरी तरफ 5 4 3 2 1, वापस। अब बच्चों अर्ध चक्र, ये जान लो कभी भी हम पूरा ऐसे गर्दन गोल गोल नहीं घुमाते हैं, इससे दिक्कत परेशानी आ सकती है। इसलिए हम लोग हमेशा हाफ नेक रोटेट करते हैं। यहाँ इधर साइड गए, धीरे 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 जितना घूम सका घुमाए, फिर यहाँ इस तरफ आ गए, फिर यहाँ से स्लो 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 करके रिटर्न। तो ये हाफ चक्र जो है बोथ साइड आपको रोटेट करना है। चलो बच्चों सभी आंखें खुली रहेगी और हाफ नेक रोटेशन। बोथ साइड। अब हम दोनों हथेलियों का करेंगे। तो बच्चों हाथ के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बिल्कुल हाथ को सामने ले लिए और इस प्रकार से मुट्ठी को बंद करना है जैसे आप किसी लोहे के चने को दबा रहे हो और आप फोर्स नहीं कर पा रहे हो। इस प्रकार से ये कोशिश करो कि यस, पूरा हाथ आपका कांप गया। आप इतना टाइटनेस, इतनी स्ट्रेंथनिंग दोनों हाथ में आ गई जैसे कि पूरी शक्ति जोर लग रही है, किसी लोहे के बॉल को आप दबा रहे हो। और फिर ऐसे ही धीरे 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 खोलना है इसे। चलो सभी करेंगे 5 टाइम्स। पूरा स्ट्रेंथनिंग के साथ हथेली को क्लोज कर रहे हो। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब नेक्स्ट यही दोनों हथेली है, 4 उंगली 4 फिंगर्स को इस प्रकार से स्ट्रेच किए, खिंचाओ अपनी ओर। फिर दूसरे हथेली में स्ट्रेच दिए, खूब स्ट्रेच खिंचाओ। बोथ हैंड्स राइट और लेफ्ट अल्टरनेट स्ट्रेच करेंगे, खिंचाव देंगे दोनों 5 टाइम्स, 5 बार रिपीट करना है बच्चों। आपको शुरू में मैंने टॉपिक बताया था हठा योगा, पूरे शरीर की शक्ति और स्फूर्ति को बढ़ाने के लिए ये योग है। पूरे बॉडी के एक्सरसाइज अलग अलग आसन के द्वारा होता है, ठीक है ना। हठ योग प्रदीपिका योग में एक पूरी बुक आती है। चलो हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब एक हाथ को अपने शोल्डर पे रखें और बैक पीठ स्ट्रेट कर लिए और इसे क्लॉकवाइज श्वास को भरें, श्वास को उठाते हुए ऊपर बिल्कुल बाजू कान तक आ गया और फिर पूरा पीछे, और ये सर्कल बनेगा 5 टाइम्स। अब सेम दूसरे हैंड से फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड, जब हाइल्बो उठा रहे हैं तो श्वास भर रहे हैं, पीछे जा रहा है नीचे जा रहा है तो श्वास छोड़ रहे हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up 3, exhale down, inhale up 4, exhale down 5, inhale up
5, exit down 6, रिलैक्स। अब बच्चों जो हम एल्बो नीचे से ऊपर ले गए थे, यही रिटर्न पीछे से उठाकर वापस लाना है। तो पीछे से जब अप करेंगे, श्वास को भरे और नीचे जाने टाइम श्वास को छोड़े। चलो रिवर्स, 5, सभी करो, 4, एवरीवन, 3, 2, 1, relax. Now do it from your left hand. Reverse, 5, पूरा श्वास भर के, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। बच्चों अब हाथों को, दोनों हाथ को एक साथ शोल्डर पे रखें और एल्बो सामने टच किए और श्वास को भरते हुए अप एंड सर्कल, ये रोटेट 10 टाइम्स, 10 बार। इस बार आपको फील हो जाएगा पूरा स्ट्रेंथनिंग शक्ति कंधों में। अब रिलैक्स, 10 बार करने के बाद आपके मांसपेशियों में शक्ति और एक स्ट्रेंथनिंग आ गई। अब जो हम नीचे से एल्बो को ऊपर उठा रहे थे, अब यही बैक से, पीछे से लाकर सामने सर्कल की तरह बनाना है। ठीक है ना? चलो रिवर्स करेंगे, अब उल्टा। चलो रिलैक्स, 10 टाइम्स हो गए, रिलैक्स। अब बच्चों जितनी, सभी आंखें बंद कर लो और अब क्लोज आईज से देखना है सबसे पहले अपने स्टमक को, पेट को। हमने कपालभाति किया था, क्या चेंजेस और बदलाव आए, क्या मूवमेंट हुआ। उसके बाद बंद आंखों से ही, आंखें सभी की बंद रहेंगी, आंखें खोल ले रहे हो, आंखें बंद, क्लोज योर आईज, ऑब्जर्व द कंप्लीट प्रोसेस इन लास्ट 30 मिनट, व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने त्राटका किया था आईज के लिए, तो बंद आंखों के सामने एक चमक, एक सर्कल, दोनों आईब्रो के बीच में एक रोशनी को देखने का प्रयास। नेक्स्ट हमने क्या किया था, अपने नेक के मूवमेंट को, तो बंद आंखों से गर्दन को फील करने का प्रयास कि आपकी गर्दन में कहीं कोई खिंचाव तो नहीं, कोई मांसपेशियों में उसमें एक मूवमेंट आई। नेक्स्ट हमने हैंड्स के लिए, हाथों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए किया, तो आपके बाजू, बाइसेप्स, शोल्डर, हैंड्स में एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी आई है, एक ताकत, ऊर्जा की फील, शक्ति, अनुभव आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने हैंड्स मूवमेंट, कंधस्थलन, शोल्डर के रोटेशंस किए हैं, तो अब आपके शोल्डर मसल्स, पूरे हाथों में एक शक्ति आ गई, एनर्जी आ गई। तो मुट्ठी को टाइटनेस के साथ बंद करते हुए खुद में एक एनर्जी, शक्ति को फील करो कि अभी जो आपने किया उसमें आप स्ट्रेंथन हुए, एक शक्ति आई, एक हठ किया आपने, कठोर बनाया। तो हठ योग में अपने बॉडी को स्ट्रेंथनिंग, शक्ति, पावरफुल बनाया जाता है। ठीक है ना? चलो, ये था बैठ करके करने वाला बेसिक्स। हठ योग में डिफरेंट बुक्स हैं, उसमें अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो प्राणायाम को लेके कुछ किताबें जो हैं वो अलग प्राणायाम का नाम ली हैं, कुछ किताबें अलग प्राणायाम का ली हैं। आपको मैं प्राणायाम के बेनिफिट्स, इसके फायदे अभी फील करा दूंगा, और दिन आप कम समय मिलता है प्राणायाम करने के लिए, तो आज हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग जो प्राणायाम आते हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों एकदम रिलैक्स होकर के बैठना, ठीक है ना? कोई ज़रूरी नहीं है ढीले हो गए, स्थिर हो गए, आराम से रिलैक्स मोड में, कोई एकदम बिल्कुल यूं सख्त होके मत बैठना कि ऐसे बैठ गए और पता चल रहा है आपका कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो एकदम रिलैक्स मोड में बैठ गए। स्पाइन कोशिश करो, पीठ जो है वो सीधा रहे। आप ज़्यादा यूं बूढ़े मत बनो, आप बच्चे हो, नौजवान हो,
स्ट्रेंथनिंग रहे। चलो, तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम से, कि आपको पहले हम शीतल कर दें, उसके बाद फिर ऊर्जा देंगे। शरीर को पहले ठंडा करने वाला प्राणायाम कर लो, ठीक है। तो शीतली और शीतकारी दो तरीके से करते हैं। मेरी तरह जिनकी टंग निकल के एक क्यारी बन जाएगी वो बना लेना, उसी से श्वास लेना छोड़ना है। श्वास जो है इसी जीव से अंदर भरेंगे। पूरा श्वास अंदर भर लिए। अब एकदम धीरे धीरे श्वास को छूटने दो। जब भी जीभ निकालेंगे जीह्वा भींगी रहेगी, सूखा नहीं रहेगा। पूरा श्वास भर लिए और श्वास छूट रही है। इसे सभी बच्चों 15 to 20 टाइम्स करेंगे। थ्री टाइम्स हुआ। और श्वास मुंह से लेना है बच्चों, नाक से नहीं। और शरीर को जल्दी शीतल करने के लिए आप थंब से राइट नोस्ट्रिल को, राइट हैंड के राइट हैंड थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दो, इसी से श्वास छोड़ना। मतलब अब राइट नोस्ट्रिल बंद है, हमारा सूर्य नाड़ी बंद है, जो हम हीट बताए थे, शरीर की शक्ति, अर्जी, ऊर्जा, उसे हम बंद कर दिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा चंद्र नाड़ी चल रहा है, कोल्ड, जो शीतल करता है। अब मुंह से श्वास भर रहे हैं, कंठ पूरा, पीठ, हृदय, आप सभी को फील हो रहा होगा कोल्ड हो रहा है। जिन बच्चों को सर्दी रहता है, जुकाम रहता है, वो इसे ज्यादा ना करे। जिनको कफ कोल्ड रहती है उनका शरीर और ठंडा होगा, तो उसे इस प्राणायाम को हम नहीं करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही श्वास छूटेगी। करो सभी। 9-10 टाइम्स हो गया। चलो, अब दूसरा बच्चों, टिथ सभी का लग जाता है ये, लेकिन टिथ लगने के बाद साइड में दांत के बीच में गैप होता है, जो हमारे 5th टिथ है। तो दांतों को यूं लगा लिए और टंग को पीछे से जीभ की तरफ टच किए और साइड साइड से आपको श्वास भरना है मुंह से। और अगेन मुंह बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छूटने दो। ये भी 15 टाइम्स करेंगे बच्चों। हमारे जो हथेली है, इसमें कहते हैं ना पंचभूत से बना है शरीर, तो सूर्य, अग्नि, जल, वायु, ठीक है ना, और पृथ्वी, इस प्रकार से है। तो आपका जो थंब है ये अग्नि को रोटेट करता है, राइट हैंड का थंब। और जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट नोस्ट्रिल जो है ये हीट, सूर्य को, हठ को प्रमोट करता है। तो गर्म को गर्म से ही लगाते हैं, हीट को हीट से लगाते हैं। इसलिए हम लेफ्ट हैंड से प्राणायाम नहीं करते, क्योंकि फिर इधर क्या होगा, हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल कोल्ड है और अंगूठा हमारा अग्नि को तत्व है, तो ये गर्म और ठंडा लग जाएगा। इसलिए बच्चों आप सभी राइट हैंड ही यूज करो। नेक्स्ट हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है कम से कम अभी 5 to 6 मिनट। ओके, राइट देख लो, हथेली है, ये
सेकंड और थर्ड फिंगर हमने फोल्ड कर दिया। अब क्या बचा, ये। अब राइट हैंड के राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब पे लगाए, राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे बंद कर दिए। अब आपका मुंह बंद है, केवल नासिका नॉस्ट्रिल का यूज करना है। लेफ्ट से श्वास को छोड़े, लेफ्ट से श्वास को भरे, लेफ्ट से श्वास को छोड़े, लेफ्ट को भरे। हम ये चेक कर रहे हैं कि नॉस्ट्रिल हमारा सही श्वास ले छोड़ रहा है। फिर राइट से थंब हटा दिए, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिए। राइट से श्वास को छोड़े, राइट से भरे, राइट से छोड़े, राइट से भरे। मतलब कि हमारा राइट नॉस्ट्रिल भी सही काम कर रहा है। ये जो दो नाड़ियां हैं बच्चों, कभी राइट नॉस्ट्रिल हमारा ज़्यादा चल रहा होता है, कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा होता है, बैलेंस भी होता है। तो जब आपको अपना शरीर को गर्म करना होगा, जब भी आपको लगे कि आपको ठंड लग रही है या हीट चाहिए, तो आप बायां करवट होकर लेट जाओगे। और खास करके बच्चों, भोजन करने के बाद, आफ्टर मील, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ भी अगर आप लेट रहे हो तो कोशिश करो कि लेफ्ट साइड करवट होके लेटे, मतलब लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ। तो क्या है, आपका राइट नॉस्ट्रिल चलेगा, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास आएगी जाएगी। आप सभी फील करना, बेड पे जब लेटोगे साइड होके, राइट नॉस्ट्रिल नहीं अगर चल रहा होगा या किसी को कोल्ड रह रहा है, तो राइट नॉस्ट्रिल जब आपकी श्वास लेने और छोड़ने में चलने लग जाएगी, तो बच्चों आपके पेट में जो अग्नि तत्व है, जो जठराग्नि है, वो एक्टिव हो जाता है और आपके खाने को अच्छा पचाता है। इसलिए राइट नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग आपको बहुत फायदे देगी, शक्ति आएगा, एनर्जी आएगा। तो बच्चों चलो सभी आप हमारे साथ साथ राइट हैंड से राइट थंब के नॉस्ट्रिल को बंद किए और खूब अच्छे से श्वास को भरे और भरने के बाद लेफ्ट को बंद कर लिए। अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ दिए, फिर लेफ्ट से श्वास को भरे, फिर लेफ्ट को थंब से क्लोज किए और लेफ्ट से श्वास को छोड़ दिए, सॉरी राइट। फिर लेफ्ट से श्वास को भरे, पूरा श्वास भर लिए। अब लेफ्ट को क्लोज, राइट से श्वास को छोड़े, फिर श्वास को भरे, फिर क्लोज किए और लेफ्ट से छोड़े। अब बच्चों इसी में आपको करते रहो ये कंटिन्यू प्रैक्टिस। फोकस करना है कि अब जो आप श्वास को भर रहे हो वो मन में गिनती करो, 1 2 3 4 5 श्वास भर लिए। अब जो श्वास छूटना है उसे छोड़ना नहीं है। श्वास भर तो लिए, अब वो खुद अपने आप श्वास छूट रहा है, ऐसा प्रयास करो। श्वास भर लिए, स्वतः अपने आप श्वास छूट रही है। अब इसका हमें रेशियो करना है, मतलब कि अगर 1 से 5 के काउंटिंग में 1 to 5 सेकेंड में आपने श्वास को भरा, तो अच्छे प्रैक्टिशनर आप अगले 4 मिनट, 1 मिनट हो चुका है आपके लिए, आप अगले 4 मिनट में वो ज़्यादा बेहतर होंगे जो इस श्वास को छोड़ने के काउंटिंग को 1:3 और 1:4 तक ले जाएंगे। ठीक है, श्वास को भर लिए, नॉस्ट्रिल क्लोज किए। अब अपने आप श्वास छूट रहा है, कोई जल्दबाजी ही नहीं है श्वास छोड़ने को, ना ही बच्चों श्वास को रोकना है। पूरा श्वास छूट गया, फिर श्वास को भरे, क्लोज। एकदम धीरे धीरे, श्वास छूटने की तो आवाज ही नहीं आएगी। छूट गया, फिर अगेन श्वास को भरे, क्लोज किए, राइट नोस्ट्रिल से श्वास छूट रहा है। आंखों को बंद कर लो बच्चों। अब इस प्राणायाम की प्रैक्टिस को अगले 3 मिनट तक कंटिन्यू इसी प्रकार से जारी रखो। ध्यान आपके श्वास पर है, केंद्रित है, और आप
सिंपल फोकस करके ब्रीथ को ले रहे हो और श्वास भरने के बाद नॉस्ट्रिल क्लोज कर दिए और दूसरे श्वास से श्वास छूटने दे रहे हो। कोई जल्दबाजी नहीं है श्वास छोड़ने की। बिल्कुल शांत और रिलैक्स, मन बिल्कुल शांत, आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी। आप इसी को करते हुए ध्यान भी लगा सकते हो। ध्यान फोकस आपके ब्रीथ पे रहेगा। क्लोज योर आईज, पुट योर थंब ऑन योर राइट नॉस्ट्रिल, राइट हैंड के। Deep inhale from your left nostril, close your left nostril, and slow auto exhale from your right nostril. Try to do the timing of when you inhale, the breath time, it continue multiplies 2 or 3 or 4 times when you are exhaling, जब आप श्वास छोड़ रहे हैं। Again deep inhale and try to multiply your exhale time. Again deep inhale, close, try to exhale your right nostril. फोकस इसी पे रखना है, कंटिन्यू रहेंगे अभी 2.5 मिनट्स मोर। बंद आंखों से आप मुझे सामने क्लोज्ड आइज से देखो, मेरी आवाज को सुनो और जैसा मैं कह रहा हूँ आपके दाएं नासिका द्वार को दाएं हाथ के अंगूठे से बंद किए और बाएं नासिका द्वार से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी श्वास को भरें और भरने के बाद फिर स्वतः अपने आप श्वास छूटे राइट नॉस्ट्रिल से। कोई छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, कोई एक्सहेलेशन करने की आवश्यकता नहीं। फिर लेफ्ट से पूरा लंबा गहरा श्वास को भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से छूटने देते हैं, फिर राइट से श्वास को भरे और लेफ्ट से श्वास को छूटने दिए। कंटिन्यू इसी प्रोसेस को रखेंगे और 2 मिनट लगभग। रिलैक्स। बच्चों, आपको योगा या प्राणायाम या मेडिटेशन बेनिफिट तब करता है जब आप फोकस होके इसे समय देते हो। ऐसा नहीं कि आप स्कूल आने टाइम 2 बार सांस ले लिए छोड़ लिए, 1-2 बार कपालभाति का आसन कर लिए, 1 बार त्रिकोण आसन कर लिए, 1 बार ट्रायंगल पोज कर लिए और हो गया। आपको अपने लिए 30 to 45 मिनट्स देना होगा, 30 से 45 मिनट। ठीक है बच्चों, तो लास्ट हम जो करेंगे वो भ्रामरी प्राणायाम है, सन्मुखी मुद्रा, और ये भी आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दोनों अंगूठे को कान में इस प्रकार से टिप को लगा दिए, हम ईयर को क्लोज करते हैं, फिर आईब्रो, फिर ये और भ्रमण, पूरा श्वास भर के लंग्स में, पेट में और मुंह बंद करके हम सभी 15 to 20 टाइम्स इस भ्रामरी को करेंगे। अभी जो हमने प्राणायाम ब्रीदिंग कराया है, आपका शरीर ठंडा शीतल भी हुआ होगा, तो इसलिए भ्रामरी से ऊर्जा भरना है। चलो हम जिनको ज्यादा फील करना है वो इस प्रकार से अपने ईयर को कंप्लीट क्लोज भी कर सकते हो।
उनको और ज़्यादा और एक अलग ही वाइब्रेशंस फील होगा, मिलेगा। चलो रिलैक्स। तो हमेशा की तरह लाफ्टर योगा के लिए स्टार्ट रेडी हो जाए, और आज बैठे बैठे लाफ्टर योगा करना है और बैठे बैठे ही लाफ हंसना है, ठीक है? तो पहले हम मुस्कुराएंगे सिर्फ, फिर थोड़ा सा मुस्कुराहट से मुंह खुलेगा हल्का खिलखिलाए फिर थोड़ा और सभी हमारे साथ अब धीरे धीरे हंसी लाना है अब यहां से खूब खिलखिला के हंसने का है और जब आप हंसते हैं तो पेट आपका लबलबा जाता है, अंदर बाहर हो, ठीक है? चलो बच्चों, हो गया आज का क्लास, यहीं हम समाप्त करते हैं। फिर अगली मुलाकात होगी आप सभी से। हरि ओम, नमस्कार।